जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब राम राम नमस्कार। भाई और बहनों, आज का वीडियो आप सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं के लिए है। एक बहुत ही गहरा संदेश है भक्ति मर्यादाओं को लेके। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना करते हैं। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, सृष्टि के रचनहार, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, अल्लाहू अकबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से साध संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, एक बात तो आपके दिल में पूरी तरह समा चुकी होगी कि साध संगति जो संत रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में सन 2014 के बाद से शुरू हुई है, ये साध संगति ही संत रामपाल जी के सच्चे भक्तों को तैयार करने का एक मंच है। साध संगति से जुड़े बिना आप एक नेक और सच्चे भगत नहीं बन सकते, आप एक मर्यादित भगत नहीं बन सकते, आप सतगुरुदेव भगवान के दिल में समाने के लायक नहीं बन सकते। और वैसे भी परमपिता परमेश्वर का भक्ति विधान है, उनकी एक वाणी इस बात का समर्थन भी करती है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति और हरि भक्ति, ये दो चीज यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, तो ये दो चीजें एक भगत के लिए नितांत आवश्यक है। सबसे पहले हरि भक्ति। तो हरि भक्ति आज हमें मिल चुकी है, जिस हरि भक्ति के लिए ये जीव, ये प्राणी साधु संत महात्माओं का भेष बना बनाकर जंगलों में गुफाओं में जा जा के तपस्या कर करके थक चुका है, परेशान हो चुका है, अपने शरीर को गड़ा चुका है, असंख्य बार मानव जन्म लेके परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक चुका है, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। आज वो परमात्मा, वो अल्लाहू अकबर, वो सारी सृष्टि का रचनहार जिसे हम हरि कहते हैं, हरि यानी भगवान परमात्मा, आज वो हरि संत रामपाल जी के रूप में आप और हम सभी आत्माओं को प्राप्त हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हरि तो हमें मिल गया, और दूसरी सीढ़ी मोक्ष प्राप्त करने की साध संगति, यानी आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। हरि से नाम लेने के बाद, सतगुरु से नाम लेने के बाद, उनसे ज्ञान लेने के बाद आपकी संगति पे निर्भर करेगा कि आप सुसंगति से जुड़े हैं या फिर कुसंगति से जुड़े हैं। यदि सुसंगति से जुड़े हैं तो निरंतर आप भक्ति मार्ग पे मर्यादाओं में रह के आगे बढ़ते रहेंगे, और यदि आपको कुसंगत प्राप्त हुई है तो निरंतर आप मर्यादा तोड़ते हुए भक्ति मार्ग पे नीचे की ओर गिरते ही चले जाएंगे। तो साध संगति का भक्ति मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा महत्व है। और जिन जिन भगत भाई बहनों को 2014 बरवाला कांड के बाद से साध संगतियां नसीब हुई हैं, उन्हें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमेश्वर, कैसे आपने हम दो कोड़ी के तुच्छ प्राणियों पे इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी रजा बख्शी कि सतलोक जाने की यूनिवर्सिटी में आपने हमारा एडमिशन किया। क्योंकि साध संगति के बिना आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, भगत मर्यादाओं में नहीं रह सकता, भगत के अंदर परमात्मा प्राप्ति योग्य गुण और लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये हम सभी का एक परम सौभाग्य है। दूसरी तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिसका संचालन सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार कर रहा है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, कुछ कोऑर्डिनेटर लोग,
जो 2014 बरवाला कांड के बाद से लगातार भक्ति मार्ग पे अपनी मनमानियों पे मनमानियां करते जा रहे हैं। कारण एक ही है कि उन्होंने ना ही तो परमेश्वर को समझा और ना उनको सुसंगति प्राप्त हुई, जिस कारण से काल बलि उनको अपने इशारे पे नचाता है। जब चाहे उनसे कुकर्म करवाता है, जब चाहे उनसे मर्यादा तोड़वाता है। और 2014 बरवाला कांड के बाद से इन्होंने किस कदर मर्यादाओं का हनन किया है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो हरियाणा का जाट आरक्षण हो, जाट आरक्षण के धरने और रैलियों में भगत समाज को बैठाना हो, जाट आरक्षण की रैलियों में करोड़ों रुपया दान और चंदे के रूप में देना हो, चाहे कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को सपोर्ट करना हो, चाहे रक्तदान हो या देहदान हो, या अपने आश्रमों को चलाने के लिए, अपने इन ट्रस्टों को चलाने के लिए संगत को कोई भी उल्टा सीधा आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान की आड़ में देकर उनकी मर्यादा तोड़वाना हो। अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी मनवस परिवार के कुकर्म किसी से भी छुपे हुए नहीं है, और उन्हीं कुकर्मों का यह नतीजा है, मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का यह नतीजा है कि हजारों की संख्या में बरवाला कांड के बाद भगत भाई बहन जिन्होंने सारनाम तक प्राप्त कर लिया था, काल की भेंट चढ़ चुके हैं, अकाल दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और ये मर्यादा तोड़वाने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार का एक और कुकर्म आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप सबको पता है, संत रामपाल जी भगवान ने जिस गांव में प्रकट होने की लीला की है, धनाना में, वहां पे ये लोग एक बहुत बड़ा अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रम बना रहे हैं। और उसी धनाना गांव में इन्होंने कुछ समय पहले 2 एम्बुलेंस की भी शुरुआत की थी, बसों की भी शुरुआत की थी, बच्चों को स्कूल लाने के लिए, छोड़ने के लिए। अब देखिए भाई और बहनों, जगत की दृष्टि में तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जगत को अध्यात्म की जानकारी नहीं है, जगत को परमेश्वर के भक्ति विधान की जानकारी नहीं है, जगत को नियम और मर्यादाओं की जानकारी नहीं है। जगत को आप जितना लाभ दोगे, जितना आप उनको खुश करने का प्रयास करोगे, वो आपसे उतने अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात का अच्छे से पता था कि हरियाणा में संत रामपाल जी के नाम से लोग कितना चिढ़ते हैं, लोग संत रामपाल जी के नाम का कितना मजाक बनाते हैं। और रही बात उनके गांव धनाना में आश्रम बनाने की, तो लोग आश्रम बनने ही नहीं देंगे, तरह तरह की बाधाएं खड़ी कर देंगे। इसके लिए काल ने एक युक्ति सुझाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार को, कि तुम इन गांव वालों के लिए कुछ करो, इन गांव वालों को तुम खुश करो, वरना ये तुम्हारे धार्मिक धंधे में टांग अड़ा के रखेंगे। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, विशेषकर संत रामपाल जी के परिवार ने, धनाना गांव में 2 एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर दी। तो गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में 2 बसें शुरू कर दी गई गांव के बच्चों को कॉलेज तक छोड़ने और लाने के लिए। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए। और अब तीसरा इन्होंने जो कुकर्म किया है, जो भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी जायज नहीं है, वर्जित है, वो है धनाना गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन स्टेडियम बना दिया इन्होंने। उसका काम चल रहा है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के कर्म हैं। ये लाखों की भोली संगत जो इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा आंख बंद के दे रही है, आने वाले समय में इस संगत के द्वारा किया गया इन कुपात्रों को ये दान धर्म कांटों की तरह चुभेगा, कांटों की तरह, जब प्राकृतिक उथल पुथल का समय आएगा। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सुपात्र नहीं है, सुपात्र केवल सतगुरु होता है, दान लेने का अधिकारी केवल सतगुरु होता है। ज्योति पाठ यदि किसी ने करवाना होता है तो पहले अपने गुरु की आज्ञा ली जाती है। गुरु आपको आज्ञा दे, उसके बाद आपने ज्योति पाठ करवाना होता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ आंखें बंद करके धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह नंगा खेल चल रहा है। और काल यही चाहता है कि भले इनको परमात्मा मिल गया, भले इनको भक्ति मिल गई, लेकिन जब तक ये मर्यादा में नहीं रहेंगे तो चाहे ये भगवान की गोद में बैठ के भक्ति कर लें, इनको कभी भी सतलोक का मार्ग नसीब नहीं हो सकता। ये कभी भी उस परम धाम में नहीं जा सकते। और काल लगातार पिछले 8-9 वर्षों से अपनी इस साजिश में सफल होता जा रहा है।
अब संत रामपाल जी भगवान के भक्ति विधान के अनुसार एक भगत ने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं दिलाना होता है। कारण क्या है? कारण पुण्यात्माओं ये है कि अनंत युगों के बाद बड़ी मुश्किल से अब की बार हमारा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का दाव लगा है, और ये मानव जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, उसकी महिमा करने के लिए मिलता है, उसके गुणगान करने के लिए मिलता है। ये शरीर 10, 12, 15, 20 वर्ष कड़ी मेहनत करके स्पोर्ट्स ग्राउंड में पसीने बहा के अपनी सांसें बर्बाद करके चंद सोने चांदी के मेडल और 1-2 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए संत रामपाल जी भगवान ने सबसे पहले भक्ति मार्ग में मानव शरीर की उपयोगिता समझाई है कि मानव जन्म दुर्लभ है, यह मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। ये केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए नर देह मिलती है, और इस नर देह का जो आधार है, ये नर शरीर, ये मानव शरीर जिस चीज के सहारे टिका हुआ है वो चीज है हमारी सांसें। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाड़ू की भीत और पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन ना पावेगा। इस शरीर को परमात्मा ने बालू की भीत बताया, मिट्टी की भीत बताया, मिट्टी की दीवार, और ये मानव शरीर, ये दीवार पवन अर्थात सांसों के सहारे टिका हुआ है। यानी हमारे को परमेश्वर की तरफ से गिनती की सांसें मिलती हैं, और परमात्मा कहते हैं, श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास न खोए, ना बेरा इस श्वास को फिर आवन हो के ना होए। इसलिए संत रामपाल जी भगवान ने इन श्वासों की उपयोगिता समझाई है कि बच्चों, ये श्वासें केवल परमेश्वर के नाम सुमरण के लिए मिली है, उसकी महिमा के गुणगान के लिए मिली है। और जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं या अपने बच्चों को भाग दिलाते हैं, तो आपको पता है कि वहां पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है, और जब ये शरीर ज्यादा मेहनत करता है तो इसकी श्वासें भी उसी तेज गति से आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और उन्हीं श्वासों पे ये शरीर टिका हुआ है। तो एक बच्चा जो 15 से 20 वर्ष तक खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, आपको पता है वो अपनी कितनी श्वासें बर्बाद करता है। तो संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को खेलकूद प्रतियोगिताओं से हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। हाँ, थोड़ा बहुत अभ्यास, थोड़ा बहुत जॉगिंग, वॉकिंग, सुबह शाम घूमना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। उसके लिए संत रामपाल जी ने मना नहीं किया। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन ना होए, वो नर भूले भूल में जो धंधे ध्यावत ना आए। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि आप रोजगार करो, आप छोटा मोटा अपना कोई मेहनत करो, अपनी कोई मजदूरी करो, कोई किसान है तो अपना खेतों में काम करो। अगर आप शारीरिक रूप से मेहनत करते रहोगे तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपनी समय से बर्बाद करनी पड़ेगी, ना आपको जॉगिंग और वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काल भगवान की तरफ से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को आधार बना के खेला जा रहा है। जो परमेश्वर अपने भक्तों की श्वासें बचाने के लिए उनको और उनके बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मना करते हैं, वो परमात्मा कैसे अपने जगत वाले बच्चों की श्वासें बर्बाद करवाने के लिए उनके लिए बैडमिंटन स्टेडियम बनवाने का आदेश देगा? ये आदेश संत रामपाल जी भगवान की तरफ से नहीं है, ना ये हो सकता है। हम कभी सोच भी नहीं सकते इस बारे में। ये स्टेडियम केवल अपने स्वार्थ के लिए बनवाया जा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के द्वारा गांव धनाना में आश्रम के बनने में किसी प्रकार का गांव वालों की तरफ से विघ्न ना पड़े, कोई अपनी टांग ना अड़ाए, इसलिए उन गांव वालों को खुश करने के लिए ये लोग संगत के दान धर्म का लाखों करोड़ों रुपया लोगों का जीवन बर्बाद करवाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये कहां तक उचित है, कहां तक ये उचित नहीं है, अब इसका निर्णय यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो लगातार भक्ति मार्ग पे भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के कर्म सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा अपने धार्मिक धंधे के लिए किए जा रहे हैं। और आज से कुछ महीने पहले परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बनाकर जो पुस्तक छपवाई थी, शंका समाधान,
देखो, परमेश्वर ने इस पुस्तक में शंका नंबर 109 और पेज नंबर 127 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने इस शंका का समाधान भी इस पुस्तक में पहले से ही लिखवा दिया था। क्योंकि शंका समाधान पुस्तक आने वाले समय में परमेश्वर के ज्ञान के साथ साथ चलेगी। ये पुस्तक हर घर में होगी। वर्तमान में काल इसका विरोध करवा रहा है। वर्तमान में काल नहीं चाहता कि इस परीक्षा के समय में लोग अपनी मर्यादाओं को ठीक करके इस पुस्तक को पढ़ के और मेरे मुख से बाहर निकल जाएं। इसलिए काल भगवान ने इतने बड़े षड्यंत्र किए, दास को जेल तक भिजवा दिया ताकि ये पुस्तक हर घर में ना पहुंच जाए, हर भगत के हाथ में ये पुस्तक ना पहुंच जाए। क्योंकि जिस भगत ने शंका समाधान पुस्तक को प्राप्त कर लिया और एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिया, तो पुण्यात्माओं, वो भगत कभी जिंदगी में अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। क्योंकि उसको परमात्मा के विधान का पता चल जाएगा कि कहाँ गलती करेंगे तो कहाँ काल का दाव लगेगा, कहाँ गलती करेंगे तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारे से रुष्ट होंगे। तो भाई और बहनों, एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी को देनी थी, ताकि जो भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएं और इनके मनवश कुकर्मों में अपना शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग ना करें। क्योंकि आने वाले समय में जो प्राकृतिक उथल पुथल होने वाली है, उसमें आपको संत रामपाल जी नहीं बल्कि संत रामपाल जी की भक्ति और उनकी मर्यादा बचाएगी। इस बात को गांठ बांध लेना। अगर संत रामपाल जी ने ही बचाना होता तो 2 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था तो संत रामपाल जी के खुद के सारनाम प्राप्त हजारों की संख्या में भगत अकाल मौत मरे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जिस धनाना गांव में सतलोक आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां 3 भक्तों की ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे दबकर अकाल मौत हुई। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किसी भी प्रकार का बचाव उन भक्तों का नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का विधान है, जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा। तो वो भगत मर्यादा में नहीं थे। मर्यादा तोड़वाने का काम स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, जिससे लगातार भगत भाई बहनों को हानि होती जा रही है। तो भाई और बहनों, ये धनाना गांव में जो बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाया जा रहा है अपने धार्मिक धंधे को सुचारू रूप से भविष्य में चलाने के लिए, ये स्टेडियम बनवाने का कार्य जगत वालों की नजरों में तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जगत वाले भक्ति और भगवान की परिभाषा से अपरिचित हैं, नियम और मर्यादाओं से अपरिचित हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये बैडमिंटन स्टेडियम बनवा के, एम्बुलेंस चला के, बसें चला के और गांव वालों से तो वाही लूट लेगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में उनको पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म है, मर्यादा तोड़ने और भक्तों के दान का दुरुपयोग करवाने वाले कर्म है। तो मैं विनती करूंगा समस्त भाई बहनों से कि आप आंख बंद करके अपने दान का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा आने वाले समय में यही आपके द्वारा किया गया दान धर्म आपके गले की हड्डी बनेगी। और बाकी सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इन कुकर्मों से शिक्षा लेनी चाहिए और बार बार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमें सात संगति से जोड़ के हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम किया है। और परमेश्वर आपके इस रहम के लिए हमारे पास आपकी महिमा करने के लिए शब्द नहीं है। आपने किस कदर हमें मर्यादाओं में रखा है और किस कदर आपने सात संगति से जोड़ के हमें एक भगत बनाया है, ताकि हम आपकी महिमा करके, आपकी मर्यादित भक्ति करके अपनी आत्मा का आत्म कल्याण करवा सकें। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी जानकारी थी जो आप भाई बहनों को देनी बहुत ही जरूरी थी। आने वाले समय में समय समय पे आपको सूचित करते रहेंगे। साथ संगति से बने रहें, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करते रहें और यही प्रसन्नता एक दिन हमें सतलोक का रास्ता दिखाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।